हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षाओं के स्थगन के संबंध में यहाँ भी एक नोटिस है। ये कहाँ का है? तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, क्या है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 पीएम से संबंधित सभी अभ्यर्थियों संबंधित संस्थानों के प्रचार एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या BC EC EB DC EC 2021/14 एवं 2021-15 दिनांक 19/12/2021 के अनुसार दिनांक 5/1/2022 एवं दिनांक 17/1/2022 को प्रकाशित की जाने वाली फर्स्ट एवं सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन तथा दिनांक 6/1 से 10/1 एवं दिनांक 18/1 से 21/1/2022 तक निर्धारित डॉक्यूमेंट एडमिशन अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। और फर्स्ट एवं सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन की तिथि एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से संबंधित जानकारी परिषद के वेबसाइट एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मतलब साफ है कि ये भी है जो कि कहीं ना कहीं ये जो कि अटक गई है और मतलब ये कोरोना के संक्रमण की भेंट चढ़ गई है। और इसकी भी परीक्षा तिथि जो भी है और काउंसलिंग की वो बाद में की जाएगी। और जैसा कि आपने कल देखा है कि केंद्रीय सिपाही परिषद का ये जो है वनपाल और फॉरेस्ट गार्ड का है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड और वनरक्षी और वनपाल दोनों की जो परीक्षा होने वाली थी 10/1/2022 से 12/1, तो वो है जो कि रद्द कर दी गई। और अगले सूचना दी जाएगी। और सबसे नज़दीक जो परीक्षा है वो है आपको बिहार सिपाही शारीरिक दस्ता परीक्षा, फिर है BPSC CDPO, उसके बाद है आपको 27 तारीख को 2 CSBC के मध्य निषेध सिपाही जो घोषित परीक्षाएं हैं, फिर BPSC LDC, उसके बाद है जो कि 67वीं BPSC का भी उम्मीद है मार्च में परीक्षा होने की संभावना थी। लेकिन अब जो है निश्चित रूप से अब विचार, क्योंकि ये 21 तारीख तक का ही गाइडलाइन है, आगे क्या होता है ये तो कहना मुश्किल है। तो देखते हैं आगे अगर बढ़ेगी अगर, और तो निश्चित रूप से जो कि आपको BPSC CDPO की भी हो सकता है जल्द ही नोटिस आपको वेबसाइट पर आ जाए। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों में। कोरोना पाबंदियों का शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ेगा असर। तो ये यहाँ पर अच्छी खबर आ रही है। क्या आ रही है? तो आप देख रहे हैं, कोविड महामारी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए। इन कदमों से छठे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन की चल रही पूरी तरह अप्रभावित रहेगी। इस तरह 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के तहत 70,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने में कोई तकनीकी बाधा नहीं है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार निर्धारित शेड्यूल पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चक्र में प्रस्तावित 12,000 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग है जो कि अछूती रहेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए निर्धारित शेड्यूल के दौरान काउंसलिंग कराई जाएगी। सभी नियोजन इकाइयों को इस दिशा में पहले ही सचेत किया जा चुका है। काउंसलिंग और नियोजन पत्र बांटने की कवायद गृह मंत्रालय की तरफ से उठाए गए प्रतिबंधात्मक कदमों से काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया को बाहर रखा है। लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जानी है। छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 17 जनवरी से 28 जनवरी तक होनी है। चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियोजन पत्र एक साथ कैंप लगाकर 25 फरवरी तक बांटे जाने हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजन शिक्षकों के 10 जनवरी से 18 जनवरी तक 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। अगर वर्तमान उपायों से कोविड नियंत्रण नहीं उठाया गया तो समय आने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जो है नियोजन प्रक्रिया प्रतिबंधात्मक कदमों से बाधित नहीं है। इधर नई नियोजन इकाइयों के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर है। उन्हीं नियोजन इकाइयों को नियोजन की प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए सभी की निगाह नए मुखिया समितियों और सदस्यों पर टिकी है। तो ये अच्छी खबर है यहाँ पर कि बहुत सारे काउंसलिंग और ये रद्द हो रही है। लेकिन अभी तक क्योंकि अभी 10 तारीख नहीं आई है अभी, इसलिए, और फिर भी उम्मीद है होने की अभी के हालात के अनुसार, तो निश्चित रूप से अच्छी खबर है। निर्धारित समय से 10 मिनट पहले हो जाएगा परीक्षा हॉल में प्रवेश। तो संघ लोक सेवा आयोग
सर्वोच्च की मुख्य परीक्षा 7 जनवरी से शुरू हो रही है। यहाँ भी अच्छी खबर है, ये भी प्रतिबंध नहीं लगा, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों वाले शहरों के कमिश्नर को ऊपर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पटना में भी कई केंद्र बनाए गए। मुख्य परीक्षा 16 जनवरी तक चलेगी। हालांकि परीक्षा को लेकर कुछ हम परीक्षार्थियों ने कोरोना वायरस के चलते सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा स्थगित की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर याचिका भी दायर की गई है। इसका फैसला 6 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में होगा। परीक्षा से एक दिन पहले होने वाली इस मामले सुनवाई पर उम्मीदवारों और यूपीएससी की नजरें टिकी हुई है। हालांकि यूपीएससी परीक्षा आयोजित कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है। 30 मिनट पहले परीक्षा हॉल में करना होगा प्रवेश। परीक्षा 7, 8, 9 और 15, 16 दो शिफ्ट में होगी। केवल 7 जनवरी को पहली पाली में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5। प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले जो कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करना होगा। और ये 10 मिनट पहले जो कि पहले परीक्षा हॉल में प्रवेश बंद हो जाएगा। बिना मास्क या फेस शील्ड के परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो परीक्षार्थियों को सतर्कता बरतने का दिशा निर्देश यूपीएससी ने जारी किया है। यूपीएससी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को मास्क फेस शील्ड पहनना अनिवार्य, बिना मास्क या फेस शील्ड के परीक्षा स्थल जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के परीक्षा अधिकारियों के जाने पर अपने मास्क को हटाना पड़ेगा। एक उम्मीदवार पारदर्शी बोतल अपना हैंड सैनिटाइजर जो कि ले जाएगा। कहाँ कहाँ 24 शहरों में मुख्य परीक्षा होगी। और पटना, रांची, बहुत सारे शहर हैं, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, शिलोंग, शिमला। याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में गया है सभी उम्मीदवार परीक्षाओं के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक कोविड-19 संक्रमण सामने आ गया और बहुत ही कम समय में तेजी से फैल गया। कुछ उम्मीदवार कोविड का शिकार भी हो गए होंगे। इस दौरान परीक्षा को एक ही कमरे में 6 घंटे पेपर लिखना है। एक बार संक्रमित होने पर पेपर लिखने से रोक दिया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से अभी भी है जो कि आज का जो सुनवाई भी है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो है जो कि देखना है क्या होता है, इस पर फैसला आता है। एसटी कोटे का पद आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षित कैसे हुआ? आरक्षित कोट क्या है? ट्यूटर के पद पर नियुक्ति में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स आयुर्वेद जो विज्ञान संस्थान है प्रबंधन से जवाब मांगा है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर एसटी के लिए आरक्षित पद को आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और अगली सुनवाई जो कि 4 सप्ताह जो कि बाद होगी। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जो एसटी के लिए जो आरक्षित होती है, जो आप वैकेंसी देखते हैं उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। तो ये रोस्टर जो आप लोग सुनते हैं, ये रोस्टर में ही तय होता कि किसे है जो कि कौन सा पद है जो कि दिया जाएगा। और ये एक भी अगर गलत होती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं कुछ कमेंट्स को जो आपके लिए हो सकता है फायदेमंद हो। तो बीएसएससी का सीट खाली होने पर पहले जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनको पहले भरेगा, तभी ना सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी करेगा। तो निश्चित रूप से जब वो फुल हो जाए, लेकिन हाँ एक चीज़ तो तय है, फुल नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि जिनकी योग्यता अभी फिर भी नहीं बची है या अब्सेंट जो कि ज़्यादा होंगे, तब हो जो कि सेकेंड लिस्ट जारी हो सकती है। पूर्व में भी ऐसा हुआ है कुछ पदों के लिए, हर पदों के लिए नहीं हुआ है लेकिन कुछ पदों के लिए हुआ है। तो ये संभव है। उसके बाद आते हैं अगले। बिहार पुलिस 1484 से 15 का फिजिकल डेट आगे बढ़ेगा। तो हाँ संभावना है, क्योंकि कल आपने देखा, क्योंकि 21 तारीख तक ही गाइडलाइन है, इसीलिए अभी जो है जो कि एडमिट कार्ड जारी किया गया है और आपकी परीक्षा है जो कि, और लेकिन जो हालात हैं उसके अनुमान मानकर चला जाए कि नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अपना तैयारी करते रहें। सहायक उर्दू अनुवादक का रिजल्ट अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए तो ये तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, अखबार वाले भी 3 साल से कर रहे हैं। तो जो लोग सही जवाब दे रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 कब आएगा। और बहुत सारे लोग जो जलन रखते हैं कि खाली एक ही चीज़ को बोल रहा है, अगर मेरे कहने या नहीं कहने से ही वैकेंसी आती तो कब का आ जाती। तो निश्चित रूप से अभी तो इसके बारे में आप 100% कहना ये नहीं है, लेकिन जो लोग मतलब होता है ना कि ये बताते हैं 3 साल से आ नहीं रही है, तो जो आपको पता तो आप ही बता दीजिए बीएसएससी सीजीएल 3 कब आएगा। या वो लोग चाहते हैं कि
हम ही बोल दे कि कभी नहीं आएगा, ये भी सुनना चाहते हैं कि ये किसी को पता नहीं, फिर भी लोग हैं जो कि एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑडिटर का पीटी के रिजल्ट कब है? तो ऑडिटर का जो कि ये खबर थी कि आपको जल्द जारी होने वाली है, तो उम्मीद है जनवरी में आ जाएगी, क्योंकि पहले जुडिशरी की तो आपने अखबारों में भी देखा, लेकिन इसकी भी चर्चाएं हैं, लेकिन ये जो सरकारी कार्यालय 50% उसका असर हो सकता पड़े, लेकिन फिर भी जनवरी में उम्मीद आप रख सकते हैं ऑडिटर और जुडिशरी की। एनटीपीसी रिजल्ट, एनटीपीसी रिजल्ट क्योंकि आपको जनवरी में ही निर्धारित है, तो निश्चित रूप से जो कि ये आ सकती है, रिजल्ट में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब है जो कि क्योंकि अंतिम अगर दौर में होगी तो निश्चित रूप से आएगी। सीडीपीओ एग्जाम होगा कि नहीं है, चर्चाएं बहुत थी कि नहीं होगी, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया है। प्रकाश पर्व भी बंद होगा, ये तो आगे ही है, आपको बंद होगा और सारे लोगों को लौट जाने के लिए कहा गया है। सड़सठवीं बीपीएससी पीटी फरवरी के बाद बताई जा रही है, लेकिन जो हालात हैं उसके नज़र है जो अचानक है जो कि होगी नहीं, और जहाँ तक जानकारी अभी तक सेंटर के लिए नहीं लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये डिले ही होगी, फरवरी तक तो नहीं होगी, लेकिन अब देखना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार किस तरह रहती है। फायरमैन का एग्ज़ाम कब से होगा, ये तो आपको दिया हुआ है फायरमैन का है जो कि अभी नोटिस इसकी नहीं आई है, लेकिन 27 मार्च को जो कि आपको होगी। अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा 6 महीना तक, तो ऐसा नहीं है, ये तो हालात पर निर्भर करता है, ये सिर्फ अनुमान ही लगा सकते होगा नहीं होगा। बीएसएससी में मैंने भारत सरकार वाला ओबीसी 2014 का दिया हूँ, मेरे पास कंप्यूटर दस्ता नहीं है, 99 नंबर ईवीसी में आता हूँ, मेरिट बनेगा क्या? तो निश्चित रूप से 99 नंबर ईवीसी में है तो थोड़ी बहुत संभावना है कि आपको टाइपिंग अगर आपने दिया हो तो ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये जो है कोरोना संक्रमण के कारण है जो कि रफ्तार के कारण जो कि परीक्षाएं हैं जो कि टलने की, ये सब बहुत सारे कमेंट हैं इसमें। ये देखते हैं बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आएगी नहीं, देखिए बिहार दरोगा की तो ऐसी कोई चर्चाएं हैं नहीं, भले ही बहुत सोर्सों से आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसकी चर्चा अभी नहीं है। हाँ, सिपाही का था कि हर साल 10,000 निकलेगा, लेकिन 2021 में नहीं निकली, क्योंकि प्रक्रिया अभी विलम्ब चल रही है, तो निश्चित रूप से जो कि अभी तो फिलहाल कोई चर्चा नहीं है दरोगा और सिपाही वाले को, हो सकता है इस साल के अंत तक जो कि उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी नहीं है। क्या खाली सीट नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ा जाएगा या सेकंड काउंसिलिंग लिस्ट देगा, तो अभी फिलहाल जो कि कुछ पदों के लिए हो सकता है, दे सकता है, और उसके बाद नहीं आई तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या 100% सीटें जो कि फुल हो जाती है सीजल 1 सीजल 2 या अनवैकेंट, तो 100% कभी नहीं, आपकी इच्छा भी होती है कभी कभी, जिसे दरोगा वाले जो काउंसिलिंग कर चुके हैं 2400 जो 46 है, उनके लिए उनकी सीटें जो कि खाली रह जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया उन्होंने काउंसिलिंग करा लिया है, जिन्होंने काउंसिलिंग नहीं कराया है वो है जो कि आपकी सीटें हो सकती है, क्योंकि अभी तक तय नहीं होता कि आपको करना है कि नहीं करना है, अनुशंसा कर दिया जाएगा। 2010 का कास्ट सर्टिफिकेट और 2011 का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पूरी तरह मान्य होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनसीएल दिया है 2019 का, एनी प्रॉब्लम तो कई जगह आप ही लोग कह रहे हैं कि काउंसिलिंग कर कई जगह ये का न्यू एनसीएल था, और 2014 को पहले भारत सरकार का एनसीएल था, तो उन्होंने बोला कि आप पुराना है जो कि भारत सरकार का है जो कि आप एनसीएल दें, तो मान्य हो रहा था, लिया जा रहा था। कॉम्फेड के लेकर एक वीडियो बनाई, हाँ इस पर मैं इस पर देखूंगा, इसका नोटिस तब बनाऊंगा इस पर। सचिवालय सहायक किस पोस्ट पर बिहार में जो कि अभी प्रमोशन है जो कि रुकी हुई है, इसके बाद ही है जो कि क्योंकि अभी भी यही पद है। 2016 वाले को क्या बाहर होगा या नहीं, नियमता तो है जो कि बाहर होना चाहिए, क्योंकि नोटिस कोर्ट के आदेश के अनुसार है जो कि बाहर ही होना चाहिए। कब तक फाइनल होगा बीएसएससी इंटर लेवल का, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं है जो कि विलम्ब होगी, अगर ये रफ्तार कंट्रोल रही
तो आपकी प्रक्रिया है जो कि अनुशंसा भी करना, पहले तो रिजल्ट निकलेगी, उसके बाद पोस्ट दिया जाएगा, उसके बाद अगर दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता तो ये प्रक्रिया, क्योंकि काउंसलिंग की भी स्थिति है जो कि गंभीर नज़र आ रही है, तो ये प्रक्रिया काफ़ी डिले हो सकती है अगर दोबारा लिस्ट आती है। लेकिन अनुशंसा कर दी जाती है तो हो सकता है आपको प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है और मार्च तक आप उम्मीद रख सकते हैं। दरोगा में सिलेक्टेड भाई लोगों से नम्र निवेदन है कि हम डिसलेक्टेड बेस्ड और से ये चाहते हैं कि, लेकिन अब नहीं, ये तो काउंसलिंग करा चुके हैं और आयोग को बीच में कैसे पता चलेगा कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। ये उनको भी नहीं पता कि ये दरोगा कैंडिडेट हैं कि नहीं है, तो नियमता है जो कि अनुशंसा कर दी जाएगी। बिहार एसआई की कोई अपडेट नहीं है। इंटर्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया हूँ, प्रोविजनल के लिए तो परेशानी है, एक ही है जो कि लेकिन हो सकता है आपको मौका दिया जाए। काउंसलिंग करने के बाद कितना चांस है कि जनरल कैटेगरी में, मैंने टाइपिंग भी किया है और काउंसलिंग 98%, ऐसे भी 110-15 है तो आपके चांसेस रहेंगे, जनरल कैटेगरी के हैं तो टाइपिंग वाले पोस्ट तो पक्के हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।